यूट्यूब चैनल AR इन्फो मोबाइल रिपेयरिंग। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि हाफ शॉर्टिंग प्रॉब्लम कहां से होती है। जो भी बोर्ड होते हैं उसमें हाफ शॉर्टिंग कहां से आने की आशंका होती है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम को देखना पड़ता है कि कहाँ से आपको दिक्कत होती है। तो आप बोर्नियो से भी देख सकते हैं कि आपका जो फॉल्टी है कहाँ से होती है। तो मैं अभी जो चल रहा हूँ, मैं ब्लॉक डायग्राम से चल रहा हूँ। जो सर्किट जिस सर्किट पर ये जो बोर्ड बनाया जाता है उस सर्किट पे मैं चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वी बैट से चलना है कि वी बैट का जो वोल्टेज है, वी बैट जो VPH लाइन कहते हैं, वो कहाँ कहाँ जाती है। तो सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट कर किया जाता है। ऐसे आप कोल्ड टेस्टिंग में भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो हाफ शॉर्टिंग में कैसे होता है या नहीं होता। ठीक है, तो हाफ शॉर्टिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं बोर्ड पर बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। कि सबसे पहले आपको कोल्ड टेस्टिंग में जाना है। कोल्ड टेस्टिंग में जाने के बाद आपको मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट करना है, बजर रेंज या फिर डायोड रेंज। तो आपको डायोड रेंज पर जाना है या बजर रेंज पर जाना है, उसी को बीप रेंज भी कहा जाता है। तो आपको बजर रेंज पर जाना है। और बजर रेंज पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ग्राउंड पर आपको रेड प्रोब को रखना है, रिवर्स चेक करना है। तो रिवर्स चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ग्राउंड पर आपको रेड प्रोब को रखना पड़ेगा। तो आप रेड प्रोब को ग्राउंड पर रख कर उसके बाद आप सभी जगह देखना है कि आपका जो कंडीशन है कैसा है या नहीं है। ठीक है, तो आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको रेड प्रोब को ग्राउंड पर रखने के बाद क्या करना है कि आपको बैटरी टर्मिनल पर आपको चेक करना है। ठीक है, तो बैटरी टर्मिनल पर चेक करने पर आपको जब ये एक पर बीप दे, दोनों पर अगर बीप देता है, ये दोनों बैटरी के किनारे साइड में अगर बीप देती है तो समझिए कि वो फुल शॉर्टिंग में ही वो सेट डेड है। ठीक है, तो वो सेट है, जो वो बोर्ड है या वो मोबाइल है जो क्या है, शॉर्ट है, फुल शॉर्ट में डेड है। ठीक है, तो आपको देखने के लिए यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आगे ग्राउंड चेक कर लेना है कि आपको कौन सा ग्राउंड है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका जो है हाफ शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देख लेना है जो बैटरी BC है, बैटरी कनेक्टर, उस पर चेक करना है। तो एक साइड आपका जो बीप देगा और अगर अदर साइड बीप नहीं देता है तो आपका जो है सेट अभी प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि आपका जो सेट है हाफ शॉर्टिंग में डेड है या। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको रिवर्स चेक कर लेना है। तो रिवर्स चेक करने के लिए आपको एक प्रोब को रेड पर रख लेना है, मतलब ग्राउंड पर रख लेना है, रेड प्रोब को ग्राउंड पर रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो रेड BC कनेक्टर है, BC पर जो रेड कनेक्टर है उसको चेक करना है कि क्या आपका शॉर्टिंग किस तरह से है। ठीक है, तो आप इस साइड देख रहे हैं कि आपका रिवर्स चेक में हो रहा है कि आपको 445 या 43 वोल्ट वैल्यू दे रही है। ठीक है, तो ये अभी कंडीशन आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका ये सेट है जो हाफ शॉर्टिंग है या फुल शॉर्टिंग है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि आपको क्या है कि आपका यहाँ देखिए 1 आ जा रही है। तो ये आपका कंडीशन है जो ओके कंडीशन में आपका है। ठीक है, ये जो सेट है, तो हम अभी चल रहे हैं कि हाफ शॉर्टिंग में कैसे डेड होता है। तो हम दूसरे बोर्ड को लाए हैं और दूसरे बोर्ड पर हम चेक करते हैं कि आपका जो कंडीशन है इस बोर्ड में क्या है। तो इसमें आपका क्या था कि आपका जो बोर्ड था जो ओके कंडीशन में था। ठीक है, तो ओके कंडीशन में होने से ये नहीं पता चलेगा कि ये आपका डेड है या नहीं है। तो डेड देखिए, डेड होता है 3 तरह से डेड होता है। ठीक है, एक फुल शॉर्टिंग में होता है, एक हाफ शॉर्टिंग में होता है, एक ओपन में भी होता है। ठीक है, और एक तो होता है कि सॉफ्टवेयर से डेड हुआ, तो वो सॉफ्टवेयर का अलग है। और ये अभी हार्डवेयर पर चल रहे हैं, तो हार्डवेयर में 3 तरह से डेड होता है। ठीक है, तो पहला होता है कि फुल शॉर्ट में हो गया, दूसरा हो गया आपका हाफ शॉर्ट में हो गया, और तीसरा हो गया जो ओपन कंडीशन में डेड है। ठीक है, मतलब कि जो आपका बैटरी कनेक्टर है वो कहीं से आपका जो ओपन हो गया है, उसके वजह से आपका जो सेट है जो डेड है। ठीक है, तो हम अभी हाफ शॉर्ट पर चल रहे हैं। तो हाफ शॉर्ट को चेक करने के लिए हम दूसरे बोर्ड को लाए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि आपका देख रहे हैं कि ये टर्मिनल है जो ग्राउंड है इस पर ग्राउंड का सिंबल भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपको
फॉरवर्ड में चेक करना है तो ये ग्राउंड पर रख लिया, ग्राउंड पर बीप दे रहा था तो ग्राउंड पर रख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सेकंड टर्मिनल पर जाना है, सेकंड जो टिप्स है उस पर जाना है। उसके बाद देख रहा है कि आपका जो वैल्यू आ रही है, आपका वैल्यू देखिए यहाँ क्या दे रहा है, तो ये वैल्यू आपका प्रॉपर आपका 1761 है। तो इसमें आपका कुछ सॉर्टिंग है, ठीक है, इसमें कुछ आपका जो वैल्यू आने का जो जैसे 1700-1800 अगर ऊपर जाती है तो सेट डेड में नहीं आती है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लीकेज है, ठीक है, लीकेज हाफ सॉर्टिंग को ही लीकेज कहा जाता है। तो हम दूसरे बोर्ड को लाते हैं, उसके बाद देखते हैं सभी बोर्ड को चेक करके कि कौन में हाफ सॉर्टिंग है या नहीं है, तो ऊपर दिखाना चाहेंगे। तो इधर साइड आपका ग्राउंड था और ग्राउंड के बाद इधर हम देखना चाहेंगे कि आपका जो है इधर देखिए इसमें ये आपका कंडीशन है जो फुल शॉट में डेड है, ठीक है, ये जो सेट है आपका फुल शॉट में डेड है, क्योंकि आपका दोनों टिप्स पर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है, नेगेटिव पर तो ऑलरेडी बीप देना ही चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव पर भी बीप दे रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो रही है कि ये आपका सेट है जो डेड है, फुल शॉट में डेड है। तो अब अगले बोर्ड में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें क्या है। इसमें तो आपका प्रॉपर आईसी आपका एमएमसी नहीं लगा हुआ है, तब फिर भी देख लेता हूँ कि क्या इसमें कंडीशन क्या बताती है। देखिए इसमें 700 आपका जो रिवर्स चेक करने पर ये 700 दे रही है, तो ये रिवर्स चेक करने पर आपका 400 450 रहना चाहिए था, लेकिन ये रिवर्स में चेक कर रही है तो 773 के लमसम जा रही है। तो आपको ये देखना है इसमें कि फॉरवर्ड में देखना है, फॉरवर्ड में क्या जो आना चाहिए, तो फॉरवर्ड में आपको ओपन आ रहा है, मतलब कि आपका वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो वैल्यू नहीं आ रही है, इसका वैल्यू आने का नहीं कारण है क्योंकि आपका जो एमएमसी है इसमें रिमूव है, रिमूव होने के कारण इसमें जो वैल्यू है देख रहे हैं कि यहाँ पावर आईसी भी हटा हुआ है, इसके वजह से आपका जो है ओपन कंडीशन में अभी जो सेट है इसमें आप ये डेड है, लेकिन ये ओपन कंडीशन में डेड है, इसमें वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन था ये ओपन कंडीशन में था। अब दूसरे बोर्ड में चलते हैं और दिखाना चाहेंगे कि आपका जो सेट किस तरह से डेड होता है और किस तरह से वैल्यू आना चाहिए, तो प्रॉपर देखिए दिखाना चाहेंगे। तो ये देख रहे हैं कि इसमें आपका जो वैल्यू आते हैं, देखिए इसमें ये तो ओके कंडीशन में आपका सेट है। मेरे पास अभी बोर्ड उतना अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से ऐसे देखिए हम दिखा देना चाहेंगे कि आपको क्या नहीं है। देखिए आपका 1900 आ रहा है, तो ये कंडीशन आपका ओपन कंडीशन ओके कंडीशन में आपका है, ये सेट है जो ओके कंडीशन में है, लेकिन आपका ये हार्डवेयर से प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर से अभी पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका VPH में शॉर्टिंग के वजह से भी बैटरी टर्मिनल पर आपका दिखाता नहीं है, ठीक है। तो बैटरी टर्मिनल अगर ये कंडीशन बूट केबल को लगाने से अगर वर्क करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो आपका VPH लाइन है वो उसमें आपका जो शॉर्टिंग होने की वजह से भी बैटरी टर्मिनल पर आपका जो वैल्यू है आपको प्रॉपर दिखाएगा, लेकिन आपको सेट डेड रहेगा। तो इसमें यह प्रॉब्लम था। तो इसमें क्या था कि आपका लीकेज था, इसमें लीकेज था, ये मतलब कि ये हाफ शॉर्टिंग में ये सेट है जो डेड है। उसके बाद चलते हैं कि हाफ शॉर्टिंग का और क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो पूरी तरह से हम आपको बताना चाहेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, आपको ये ओपन कंडीशन में ये ओके कंडीशन में था, ये सेट जो है ओके कंडीशन में है। तो इसको हम ट्रेसिंग करके इसके अनुसार दिखाएंगे। तो इसके अनुसार आप अगर चेक करना चाहेंगे तो यहाँ आपको BQIC आपको इस पर इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा। तो इसमें BQIC का डायग्राम इसमें डाला नहीं गया है। तो ये सेट है जो जिस सेट में 1 PM लगा रहता है, जिसमें 1 ही PM से चलता है, पूरा सेट चलता है, तो उसके अनुसार ये डायग्राम बनाया गया है। तो ये अब जो सेट आते हैं उसमें 2 PM होते हैं, उसमें PMI के नाम से जाना जाता है, MT के नाम से जाना जाता है, PM जो पावर मेन पावर है उसको PM के नाम से जाना जाता है, और सब PM है जो BQIC आता है, MT आता है, PMI आता है, ठीक है। इस तरह से आपका जो IC आते हैं, तो इसमें आपका कनेक्ट नहीं किया गया है जो BQIC है या फिर PMI IC, इसमें इनबिल्ट नहीं किए गए हैं। तो इसका जो अभी सर्किट डायग्राम मैं बता रहा हूँ, जो पुराने आधार पर भी बताऊंगा और नए आधार पर भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो यहाँ
आपका कंपोनेंट लगा हुआ है वो एनपीसी है। एनपीसी मतलब जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है, एनपीसी उसी को कहा जाता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो यहाँ एनपीसी लगा हुआ है आपका, ये एनपीसी आपका लगा हुआ है जो पैरेलल में लगा हुआ है। और देख रहे हैं कि आपका पैरेलल में आपका डायोड लगा हुआ है, यहाँ आपका डायोड पैरेलल में लगा हुआ। उसके बाद आपका जो है एक सिरा चला गया है पावर आईसी में। तो ये पावर आईसी है जो ये पावर आईसी है वो मेन पीएम है। मेन पीएम मतलब पीएम जिसको कहते हैं, पीएम भी कहते हैं, एमटी कहते हैं। तो एमटी और पीएम दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें पीएम के नाम से जाना गया है। तो ये पावर आईसी है, ये पावर आईसी है जो इसमें आपका एमटी भी होता है और आपका एमटी कहिए या एमटीके कहिए वही होता है। और आपका पीएमआई होता है, सॉरी पीएम रहता है, क्योंकि ये मेन पावर है। तो पीएम रहेगा या एमटी का रहेगा, ठीक है, एमटी रहेगा, एमटीके के कहिए। तो इसमें क्या है, एक सिरा आपका जो वीपीएच लाइन होता है, जो वीपीएच लाइन इसको कहते हैं, जो वीपीएच जिसमें आपका पूरा बैटरी का वोल्टेज जाता है, ठीक है। जो बैटरी का पूरा वोल्टेज आपका जो लाइन में जाती है उसे वीपीएच लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ वीपीएच लाइन जो बैटरी का पूरा वोल्टेज, तो पूरा वोल्टेज यहाँ से जब जो जाता है इन करता है, इन करने के बाद आपका ये डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट होने का मतलब कि दो सिरा में आपका बढ़ जाता है। तो एक सिरा इधर चला गया, एक सिरा इधर चला गया। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपका जो इस साइड जाने के बाद क्या होता है कि इसमें आपका बहुत सारे आईसियाँ लगी होती है। जैसे उसमें पीएफ हो गया, नेटवर्क आईसी के लिए पीएफ हो गया, 2G हो गया, 3G 4G दोनों एक साथ होता है। तो 4G दोनों एक ही साथ रहेगा। तो इसमें आपका ऑडियो आईसी लगा हुआ है, ऑडियो आईसी कहिए या ऑडियो एम्पलीफायर कहिए। तो ऑडियो एम्पलीफायर लगा हुआ था और चार्जिंग आईसी लगी होती है और वाईफाई लगा होता है, ब्लूटूथ वाईफाई एक ही आईसी में सभी इनबिल्ड होते हैं। जो वाईफाई आईसी कहते हैं, आप ब्लूटूथ आईसी कहते हैं और एफएम आईसी कहते हैं, ठीक है। तो वो दो सभी एक ही में इनबिल्ड होते हैं। तो उसमें भी आपको सभी आईसी के साथ आपको एनपीसी कैपेसिटर लगाए जाते हैं, डायोड, कुछ में डायोड लगाए जाते हैं, कुछ में एनपीसी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सभी जो आईसियाँ होती है उसमें आपको कैपेसिटर लगाए जाते हैं जो एनपीसी होते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, जो ना पॉजिटिव उसमें रहता है ना नेगेटिव रहता है। मतलब कि पलट के भी लगा सकते हैं और उल्टा सीधा इसमें कुछ नहीं रहता है, उसमें जैसे वो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसे हटाने से भी कोई प्रभाव सर्किट को नहीं होगा। तो सर्किट में इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो जो है आपका ये सर्किट को बचाने के लिए आपको प्रॉपर आपको वोल्टेज जो आती है, जो वीपीएच लाइन से आती है, वो प्रॉपर वोल्टेज जो फिल्टर होके पूरी तरह से वो आईसी को मिले, वो वैसा ही उसे दिया जाता है। मतलब कंपोनेंट के थ्रू जो फिल्टर होती है, वो फिल्टर होने के बाद जो उसमें जो आपका वोल्टेज थोड़ा सा मिसिंग होती है, उसे प्रॉपर करने के लिए आपको एनपीसी लगाया जाता है और सर्किट को बचाने के लिए भी किया जाता है। तो इस जो सभी आईसियाँ होती है उससे आपके एनपीसी जुड़े होते हैं और सभी में देख रहे हो कि जुड़े हुए हैं और एनपीसी यहाँ भी लगे हुए हैं, एनपीसी यहाँ सभी आईसी के साथ एनपीसी लगे होते हैं, ठीक है। और डायोड भी लगे होते हैं। तो देख रहे हैं कि चार्जिंग आईसी में भी आपका लगा हुआ है। तो चार्जिंग आईसी में क्या लगा हुआ है कि आपका रजिस्टर लगा हुआ है। तो रजिस्टर लगाने का मेन पर्पस क्या है कि जो रजिस्टर इसमें लगाया गया है वो आपका सीरीज में लगाया गया है। तो अगर सीरीज में आपको जो लगाया गया है मतलब रजिस्टर, तो अगर रजिस्टर ब्रेक होता है तो आपका चार्जिंग होने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब चार्जिंग आपका यहाँ मिस हो जाएगी। मतलब जब चार्जिंग को इंसर्ट करेंगे तो आपका जो चार्जिंग आएगी, चार्जिंग यहाँ आपको मिलेगा। तो चार्जिंग होने पर क्या होगा, यहाँ आपका क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक होने के बाद आपका जो यहाँ जो चार्जिंग आईसी के पास जाना चाहिए वोल्टेज, वो चार्जिंग आईसी के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ चार्जिंग आईसी हो गई। और इसमें देखिए आपको बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, ये आपका डिस्प्ले के लिए हो गया। डिस्प्ले के लिए ये बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, बूस्ट कॉइल बीसी जिसको कहते हैं बूस्ट कॉइल। जो बूस्ट कॉइल आपको वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और देख रहे हैं सीरीज में लगाया गया है और सीरीज में लगाने के बाद आपका ये डायोड लगाया गया है और डायोड लगाने के बाद आपको यहाँ आपको एक आउटपुट दिए गए हैं। तो आउटपुट ये टिप्स है जो आपका वोल्टेज ये बता रहा है कि आपका वोल्टेज कहाँ जा रही है, आपका
डिस्प्ले में जा रही है। तो डिस्प्ले के लिए एक बताया गया है कि ये आपका जो प्रॉपर है वोल्टेज पहला पॉइंट है जो डिस्प्ले के लिए इसमें से लिया गया है, ठीक है। अब ग्राउंड आपका कहीं से भी दे सकते हैं। तो जब एलईडी को डिस्प्ले में जलाया जाता है तो आपको उसमें बूस्ट कॉइल का आवश्यकता होती है, क्योंकि बूस्ट कॉइल का आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आपके पास वोल्टेज आ रही है 3.7 वोल्ट, लेकिन डिस्प्ले को चलाने के लिए आपको 9 वोल्ट से लेके 47-49 तक वोल्टेज चाहिए, ठीक है। उसमें एलईडी 12-16 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस अनुसार से आपका डिस्प्ले बनाया जाता है उसके अनुसार आपका एलईडी लगाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अनुसार आपका वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के अनुसार आपका बूस्ट कॉइल भी लगाया जाता है। बूस्ट कॉइल आपका बूस्ट करके वोल्टेज दे, उसके अनुसार आपका सर्किट में बूस्ट कॉइल लगाया जाता है, ठीक है। और देख रहे हैं कि इसमें आपका कनेक्ट है एक और बूस्ट कॉइल लगा हुआ है जो एनसी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि आपका कॉइल है, एक तरह से कॉइल है ये, और डिस्प्ले लाइट के लिए ये भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें डिस्प्ले को सेक्शन में मतलब जो आपका ग्राफिक्स होती है उसको आपको चलाने के लिए आपको चाहिए, तो उसके लिए वोल्टेज यहाँ से मिलती है। और देखिए जीपीएस भी यहीं से आपका कनेक्ट है। जीपीएस जो आपका लगा हुआ रहता है उसके लिए भी आपका 3.7 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, बैटरी वोल्टेज चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पर भी आपका NPC 2 लगाया गया है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है जो सर्किट में हम बताया है वही रहेगा, कुछ चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो बताया जा रहा है डायग्राम इसके अनुसार बताया जा रहा है, इसी के अनुसार आपका रहता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे बताया हूँ उसी अनुसार आपका सर्किट में मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें आपका एक NPC लगा रहेगा, एक डायोड भी हो सकता है, एक NPC ओनली वन NPC लगा हुआ रहेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जो जिस अनुसार से मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार आपको सर्किट मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आपका LDO एक IC लगाया गया है, और फिर इसके बाद आप यहाँ से बैटरी से आपको बैटरी सप्लाई जा रही है। उसके बाद आपका जो PM में जा रही है, तो PM में आपको 3.7 वोल्टेज चाहिए, जो आपको पावर बटन को चाहिए। तो 3.7 आपका पावर बटन जो जाती है वो मेन PM से ही जाती है, ठीक है। तो जिस बॉल से वोल्टेज जाएगी 3.7 वो आपका बूटिंग के लिए जो वोल्टेज जाती है आपका पावर बटन के लिए कह सकते हैं, पावर बटन के लिए, ठीक है। तो पावर बटन को जाती है तो 3.7 वोल्टेज जाती है। जब भी आप यहाँ ट्रेसिंग कीजिएगा, ट्रेसिंग के लिए मैं अगले वीडियो में डालूंगा कि कैसे ट्रेस किया जाता है, हाफ सॉर्टिंग को कैसे सॉल्यूशन करना है और किस तरह से फॉल्ट फाइंड करना है, वो पूरी तरह से अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे उसको सोल्व करना है, ठीक है। और किस तरह से सर्किट है जो वर्क करता है, किस अनुसार आपका जो वोल्टेज जाती है BC से बैटरी कनेक्टर से वो कहाँ जाती है, वो पूरा हम अगले वीडियो में अब बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकल मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तो अभी मैं यहाँ प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ, अभी डायग्राम पर बता रहा हूँ, उसके बाद आपको सर्किट पर चलूँगा। तो अभी यहाँ चलाएं, आपका पावर IC के पास चले आए, मेन पावर के पास। तो पावर IC में आपको 3.7 वोल्टेज चाहिए, तो 3.7 वोल्टेज इसमें इन किया, 3.7 वोल्टेज आपका जो जिस बॉल को चाहिए उस बॉल पर 3.7 वोल्टेज जाएगी। तो उसके बाद आपका जो 3.7 को जाने के बाद जो वोल्टेज होती है वो सेकेंडरी में चले जाती है। मतलब कि जो ये सब था जो प्राइमरी, जैसे प्राइमरी से मतलब जो पहला जा रहा है वो प्राइमरी हो गया, और जो निकाल रहा है आउटपुट वो सेकेंडरी हो गया। तो अब क्या हुआ कि प्राइमरी जो वोल्टेज है अब सेकेंडरी में बदलने के लिए आपको मेन PM में जाना पड़ेगा। तो मेन PM क्या करेगा, अपना वर्क करेगा। बूटिंग करने के लिए जब आप पावर स्विच को दबाइएगा तो बूटिंग करेगा, उसके बाद आपका जो बूटिंग होने के बाद जो वोल्टेज आएगी वो आपको सेकेंडरी वोल्टेज कहलाएगी। तो सेकेंडरी वोल्टेज में क्या क्या होगा कि 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, जितना भी फ्लक्चुएशन ऑफ बैटरी, मतलब बैटरी के अलावा जो वोल्टेज आती है वो आपका सेकेंडरी वोल्टेज आती है। जो प्राइमरी कौन हुई, जो बैटरी आपका इंसर्ट की है, तो बैटरी इंसर्ट करने पर जो वोल्टेज जहाँ प्राप्त होगी वो प्राइमरी होगी। उसके बाद जो PMIC जो मेन PM है वो PMIC सबको कन्वर्ट करेगी, जो वोल्टेज सभी को देने के लिए कन्वर्ट करेगी, वो वोल्टेज होगी जो सेकेंडरी वोल्टेज होगी।
वोल्टेज जो कहाँ कहाँ जाती है उसको प्रॉपर बताना चाहेंगे कि आपको जो पावर आईसी से जो निकलती है वोल्टेज, जो पावर आईसी से निकलती है वो क्या कहाँ कहाँ या फ्लैश आईसी को दिया और फ्लैश आईसी के और सीपीयू को दिया और नेटवर्क आईसी को दिया। तो नेटवर्क आईसी को जो वोल्टेज मिलती है वो जो डिफर होती है, मतलब प्राइमरी से डिफर होगी तब ना ये एक्टिवेट करेगा। जब पावर आईसी इसको वर्क करने के लिए देगी तब ना ये काम करेगा। मतलब पावर आईसी अब सीपीयू को वोल्टेज दिया तो सीपीयू अपना काम करना चालू कर देगा और चालू करने के बाद क्या करेगा, सीपीयू है जो डाइवर्ट करेगी अलग अलग वोल्टेज में, मतलब सीपीयू है जो बांटेगी, मतलब पावर आईसी जो अलग अलग वोल्टेज बांटी और उसके अलावा जो सीपीयू बांटेगी वो अलग डिवाइड कर देगी वोल्टेज को। और वोल्टेज क्या करेगी, सीपीयू वोल्टेज क्या करेगी कि जो नेटवर्क आईसी है और फ्लैश आईसी है उसको देगी। और इसमें भी वोल्टेज जाएगा और जो इनपुट आउटपुट करेगा इसमें जो वोल्टेज जो मतलब कि आपका फ्लैश आईसी से भी ये सीपीयू जुड़ा रहेगा तो उसमें भी वोल्टेज चाहिए, सिग्नल को वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज इससे लेगी। तो वोल्टेज मतलब वोल्टेज कहिए या सिग्नल कहिए तो इसमें जो डाटा लाइन होगी, रीसेट लाइन होगी, क्लॉक लाइन होगी, जो भी डाटा VIO वोल्टेज होगी, तो जो भी वोल्टेज होगी तो उस फ्लैश आईसी को एक्टिवेट करने के लिए आपका वोल्टेज तो इधर से दे ही रही है, लेकिन आपको दे रही है तो जो आउटपुट देगी जब फ्लैश आईसी आउट करेगा तो वोल्टेज कहाँ देगा, सीपीयू को। तो सीपीयू क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो सीपीयू एक्टिवेट करने के बाद जो डाटा ही ट्रांसफर करेगा, मैनेजमेंट ही करेगा। तो मैनेजमेंट करेगा तो ये जो डाटा स्टोर करे हुए है, जो रैम रोम जो रहता है, रैम रोम दोनों रहता है, तो रैम रोम रहेगा तो ये इसको देगा। तो इसको देने के लिए आपका जो इसको देगा वोल्टेज, वो वोल्टेज क्या करेगा, ये एक्टिवेट करके आप ये सबको अलग अलग फंक्शन करने के लिए सभी को दे देगा वोल्टेज। मतलब सभी को वोल्टेज देने का मतलब कि कोई भी कैमरा सेक्शन को चाहिए इनेबल लाइन चाहिए, जो भी है रेडियो चलाने के लिए, जो भी फ्लैश चलाने के लिए, सभी के लिए डाटा लाइन चाहिए, रीसेट लाइन चाहिए, क्लॉक लाइन चाहिए। तो सभी को चलाने के लिए ये सब लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सब लाइन कहाँ से मिलेगी, सीपीयू से मिलेगी। जैसे आपका नेटवर्क का काम करना, जैसे कोई भी सिम लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो जब नो सर्विस या कोई भी कॉलिंग करते हैं तो उसको चलाने के लिए आपको डाटा और रीसेट ये सब चाहिए, सिग्नल चाहिए। तो सिग्नल के लिए तो वोल्टेज अलग से मिल ही रही है। जब ये वोल्टेज इसको देगी बॉल को, जिस बॉल को देगी तो वो भी अलग बॉल को ट्रांसफ़र करेगी, मतलब वर्क करने के लिए अलग वोल्टेज चलाएगी। तो वोल्टेज चलाने के लिए आप क्या करेगा, ये अदर सबको बांटेगा, सीपीयू सबको बांटेगी। जैसे जो भी सेक्शन हो, कैमरा हो, फ्लैश लाइट हो, ऑडियो सेक्शन हो, जितने भी सेक्शन होते हैं उसमें आपका सिग्नल डाटा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टच हो, डिस्प्ले हो, सभी को डाटा लाइन एक ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरत पड़ने के लिए इसको सीपीयू को चलाना पड़ेगा। तो सीपीयू चलाएगी तो क्या करेगा कि जो सभी को जो जिसे ट्रांसफ़र करना है उसको वोल्टेज देगी, सिग्नल वोल्टेज में देगी। तो सिग्नल क्या करेगा, सिग्नल सबको देगा। और सिग्नल क्या करेगा कि अपना जो काम करना है, नेटवर्क का जो काम है वो करेगा, और फ्लैश आईसी का जो काम है सब अपना अपना काम करेगा। तो इसको ये सब जगह ट्रांसफ़र करेगा वोल्टेज को। और इसमें आपका देख रहे हैं कि LPD लगा हुआ था जो लिक्विड फेज डिस्पोजिशन कहा जाता है इसको, और इसको कहते हैं LDO कहते हैं, लो ड्रॉप आउट कहते हैं, ड्रॉपिंग आउट कहते हैं। तो ये आपका जो लो ड्रॉप आउट मतलब क्या हुआ कि लो जो वोल्टेज आपका लो हो या कम या बेसी हो उसको क्या करेगा, जो बनाए रखेगा, वोल्टेज को बनाए रखने के लिए ये दिया गया है। और ये आपका नेटवर्क है, जो नेटवर्क WTR ये सब हो गया। और ये आपका फ्लैश आईसी हो, MMC हो गया, और ये हो गया CPU आईसी हो गया, ये पावर आईसी मेन पावर हो गया, और ये VBAT सप्लाई हो गया, VBAT कहते हैं या VPH लाइन कहते हैं। तो ये VPH हो गया, और 3.7 VPH लाइन हो गया, ये सब VPH लाइन हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब ये सर्किट मान लिया फ्रंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका जो NPC कैपेसिटर लगा हुआ है, NPC कैपेसिटर लगा हुआ है, वो क्या करेगा कि आपका जो NPC क्या हो गया, शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से क्या करेगा, अगर आपको ट्रेसिंग करना हो तो सबसे पहले इधर से चलेंगे। आप पहले देख लेंगे कि पहले जो सर्किट है, पहले जो सर्किट में जो कंपोनेंट लगा हो उसमें शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं। तो शॉर्टिंग आ रही है तो सबसे पहले यही ना देखेंगे। जैसे ये
बैटरी टर्मिनल है, तो बैटरी टर्मिनल से यहाँ से कनेक्ट होते हुए आपका BQIC में जाएगी। अब BQIC के बाद आपका जाएगा मेन PM में जाएगी। ये PMI हो गया, इसको BQIC के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें BQIC लगा हुआ है, तो आपका जो यहाँ से वोल्टेज जा रही है, तो वोल्टेज जाने के बाद ये चार्जिंग IC है, और चार्जिंग IC से ये आप BQIC के पास गए। तो अगर आपके पास यहाँ देख रहे हैं डायोड लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये डायोड और कैपेसिटर लगा हुआ है, NPC कैपेसिटर ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो NPC और ये डायोड लगा हुआ है, वो पैरेलल में लगा हुआ है। तो अगर हम ये इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ फाइट करें तो हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमको सबसे पहले जहाँ जहाँ वोल्टेज जाती है, जो जहाँ जहाँ NPC लगा हुआ रहता है, BPH जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ ट्रेस करेंगे। तो यहाँ ट्रेस करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ आपका कंपोनेंट लगा हुआ है। तो ये कंपोनेंट आपका जो दोनों साइड से आपका अगर बीप देता है, ये मान लीजिए ग्राउंड पर रखने पर जब रिवर्स चेक करते हैं, तो रिवर्स चेक करने के पर आपका अगर मान लिया जाए कि जो ये आपका लाइन मतलब बीप देगी, अगर वैल्यू देगी, अगर BPH लाइन में शॉर्टिंग होने की वजह से ना, तो उससे शॉर्ट होने पर भी आपका क्या होता है, हाफ शॉर्टिंग का चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर आपका जो कॉइल होते हैं वो लीकेज हो जाते हैं, या फिर प्रॉपर कॉइल नहीं काम करने की वजह से आपका हाफ शॉर्टिंग में चले जाते हैं, या फिर आपका जो IC है, IC को प्रॉपर वर्क नहीं करने पर वो हाफ शॉर्टिंग में चले जाते हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो हाफ शॉर्टिंग का होते हैं। जैसे IC में कोई भी फॉल्टी आने पर आपका जो होता है हाफ शॉर्टिंग आती है। तो आपका जो हाफ शॉर्टिंग का मेन जो कारण होती है, जो आउटपुट में होती है, IC से होती है। तो IC में क्या होती है कि IC को बॉल टच करने से भी जो शॉर्टिंग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो हाफ शॉर्टिंग का होते हैं। तो हाफ शॉर्टिंग में जैसे वाटर डैमेज में जाता है, तो कहीं भी वाटर जैसे जाता है तो सूख जाने की वजह से वो हाफ शॉर्टिंग में चले जाते हैं। और हाफ शॉर्टिंग में क्या होता है कि जो आपका जो बूस्ट कॉइल है, यहाँ जो बूस्ट कॉइल है, ये सब में आपका लीकेज होने की वजह से आपका मतलब हाफ शॉर्टिंग होते हैं। तो आपको प्रॉपर मैं बताऊंगा कि आपको जो हाफ शॉर्टिंग होती है वो कहाँ से होती है और किस किस लाइन में होती है, वो पूरा मैं बोर्ड पर लाइव बताऊंगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए इस जो प्रैक्टिकल होगा, जो वीडियो को देखने के लिए आपको अगले वीडियो को इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा, आपका जो सर्किट जो बनाया गया है, जो डायग्राम बनाया गया है, उस पर आपका आधारित जो हाफ शॉर्टिंग आएगी, वो हम इस पर बोर्ड पर आपको बताएंगे कि कैसे उसे रिमूव किया जाता है, कैसे उसको फॉल्ट फाइंड किया जाता है। वो पूरी तरह से मैं इस बोर्ड पर बताऊंगा। इस बोर्ड पर प्रैक्टिकल आपका पूरा दिखाऊंगा कि आपका जो हाफ शॉर्टिंग आती है कहाँ से आती है और किस किस कंपोनेंट में चांसेस ज़्यादा होते हैं आपका हाफ शॉर्टिंग आने का। तो धन्यवाद।